Alright, we are going to start with Excel. अच्छा एक्सेल में इस वाले वीडियो में हम लोग सारे ग्राफ्स डिस्कस करेंगे बिकॉज ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके टिपिकली नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो भी ग्राफ हम बना रहे हैं उसका वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, उसके बेसिक उसका यूज़ बेसिकली कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ये मेरे पास एक कुछ सिंपल से कुछ साल दिए हुए, इन सालों का अगर मुझे एक सिंपल बार चार्ट बनाना हो जो यहाँ पे दिया हुआ भी है, जिसको बोर्ड में कर रही हूँ अभी। तो अगर मुझे सिंपल बार चार्ट बनाना है तो हाउ वी विल प्रिपेयर सिंपल बार चार्ट। आपने इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाना है और जैसे ही आप इंसर्ट पे जाएंगे आपके पास ये कुछ बहुत सारे चार्ट के ऑप्शंस आएंगे। आप इस वाले चार्ट पे जाके उसमें वो डिफरेंट आपको ऑप्शंस देगा कि जी आपको कौन सा चार्ट बनाना है। आप जिस पे मार्क करते जाएंगे वो आपको सारी चीज़ें भी बताता चला जाएगा। तो मैंने कहा यार मुझे इस किस्म का एक चार्ट चाहिए। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अब आप उसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी हो। तो दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ सिंपल बार चार्ट। इसमें अगर कभी ऐसा हो कि जैसे आखिरी 2 सालों की सेल सेम है, चार्ट्स को सेम दिखाया हुआ है, अगर मैं इसको आखिरी साल की सेल को 15,000 कर दूँ तो दिस चार्ट इस बार चार्ट को उसने चेंज कर दिया। ये आपको सिर्फ ये बताता है कि जी किस साल आपकी सेल्स कम थी या ज़्यादा थी। ये क्रिकेट में भी अक्सर यूज़ होता है जिसमें हम बता रहे होते हैं कि जी किस ओवर में आपके कितने रन्स बने। तो कहीं पे अगर रन्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जैसे 25,000 यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ अगर या रेवेन्यू हुआ अगर, तो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करके आपको बता देता है कि देखो यार थर्ड पीरियड में जो है वो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, दैट वाज सिंपल बार चार्ट। अच्छा, कंपाउंड बार चार्ट में होता ये है कि हम एक ही, नॉट कंपाउंड, इट्स कंपोनेंट बार चार्ट, सॉरी। ओके, कंपोनेंट बार चार्ट में बेसिकली होता ये है कि हम जैसे पार्टनरशिप का ग्राफ क्रिकेट में बनता है, हम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं कि आपकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की भी सेल पता चल जाए और टोटल सेल्स भी पता चल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बनाऊँ तो ये बनाते वक्त मुझे मुझे अब पता क्या चल रहा है, मुझे पता ये चल रहा है कि ये जो सेल्स हुई है इसमें प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन कितना है और प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन कितना है। इसमें मुझे टोटल सेल्स भी पता चल रही है कि टोटल सेल्स जो है वो डिक्रीजिंग पैटर्न पे है और मुझे ये भी पता चल रहा है कि इसमें जो प्रोडक्ट ए की सेल्स ही मेजरली वो कम हुई है जिसकी वजह से मेरी सेल्स कम हुई है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ए की सेल्स को सपोज 6,000 कर दूँ तो इसने इस ग्राफ को खुद ब खुद चेंज कर दिया। तो टोटल भी चेंज हो गया और आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट भी चेंज हो गया। ये कहलाता है कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट ये, इसको मैंने अभी बोल्ड किया है। कंपोनेंट बार चार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसमें इंडिविजुअल सेल्स भी बना रहे होते हैं, इंडिविजुअल सेल्स या इंडिविजुअल कॉस्ट फिगर भी दिखा रहे होते हैं और इसमें इन टोटलिटी भी आ रहा होता है। जैसे अगर ये कॉस्ट होता, ये डिवीजन ए की कॉस्ट है, ये सपोज डिवीजन सॉरी ये डिवीजन ए की कॉस्ट है और ये डिवीजन बी की कॉस्ट है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट है। और मैं कहूँ कि देखो यार ये डिवीजन ए की इतनी कॉस्ट थी, डिवीजन बी की इतनी कॉस्ट थी, या सॉरी डिवीजन से ज़्यादा बेहतर होगा, ये डायरेक्ट कॉस्ट है और ये आपकी ओवरहेड्स है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि यार किस साल में मेरे डायरेक्ट कॉस्ट का प्रोपोर्शन कितना है और ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन कितना है। तो इन टोटल कॉस्ट भी पता चल रही है और आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट भी पता चल रहा है ना। The third chart is basically called multiple bar chart. Multiple bar chart का concept ये है कि ये basically products को आपस में compare करता है। जैसे for example अगर मैं multiple bar chart को जिस तरीके से बनाऊँ तो उसमें basically उसने किया क्या है, इसमें basically उसने किया ये है कि आपकी 2 प्रोडक्ट्स की सेल्स को आपस में कंपेयर किया है। अच्छा, अब इन दोनों ग्राफ्स में बेसिक फ़र्क किया है, इन दोनों ग्राफ्स में बेसिक फ़र्क ये है, लेट मी पुट इट टुगेदर। इन दोनों ग्राफ्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, दोनों एक ही फिगर्स को बेस करके बनाए हैं। इसमें आपको ये पता चल रहा है प्रोडक्ट ए की सेल्स प्रोडक्ट बी के मुकाबले में क्या है, क्या उसका बिहेवियर है, लेकिन इसमें टोटल सेल्स आपको नहीं पता चल रही। इसमें आपको टोटल सेल्स पता चल रही। ये वाला जो चार्ट टाइटल है, ये वाला जो ग्राफ है, जो सेकेंड ग्राफ बना हुआ है जिस दिस ग्राफ बी, इस ग्राफ में आपको ये पता चल रहा है कि यार आपकी टोटल सेल्स कितनी है और आपकी इंडिविजुअल सेल्स कितनी है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज कंपैरिजन करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। चार्ट ए जो है इसमें आप प्रोडक्ट वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन इन टोटलिटी आपके पास फिगर नहीं होगी। सो दिस फिगर ये जो हमने मल्टीपल बार चार्ट, ये बेसिकली मल्टीपल बार चार्ट कहलाता है। मल्टीपल बार चार्ट का मतलब है उसमें एक से ज़्यादा बार्स होंगे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो एक और ग्राफ जो है दैट इज़ कॉल्ड लाइन चार्ट। अच्छा, लाइन ग्राफ में बेसिकली आप क्या करते हैं, लाइन ग्राफ में बेसिकली आप करते ये हैं कि बजाय इसके कि हम बार्स में शो करें, हम इस चीज़ की लाइंस बना लेते हैं। लाइंस बनाने का मतलब है जैसे ये वाला ग्राफ है, ये बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि जो आपकी सेल्स थी उसका पैटर्न क्या है, वो सेल्स बढ़ रही थी, कम थी, ज़्यादा थी। जैसे आखिर में मैंने कहा कि प्रोडक्ट ए की सेल्स जो है वो कंपैरेटिवली कम हुई है, तो मैंने प्रोडक्ट ए की सेल्स को बढ़ा के 9,000 कर दिया। जैसे ही आप 9,000 करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट ए की सेल जो पहले कम हो रही थी वो बढ़ जाएगी। जैसे पहले ये कम थी, अब ये खुद ब खुद उसने उसको बढ़ा दिया। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन पुट ग्राफ्स। अब इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें आपको ये फ़ायदा पता चल रहा है कि साल बढ़ने के साथ साथ आपकी सेल्स के ट्रेंड में क्या इफेक्ट आ रहा है। ये जो लाइन चार्ट है ये हम हमेशा उस वक्त बनाते हैं जब आपको किसी भी लाइन में ट्रेंड फाइंड आउट करना हो, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो हम नॉर्मली लाइन चार्ट बनाते हैं। दिस इज़ बेसिकली एग्जांपल ऑफ लाइन ग्राफ कह लो या लाइन चार्ट कह लो, ये लाइन चार्ट कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे आसान है दैट इज़ पाई चार्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सारे साल सेलेक्ट किए, हम इंसर्ट के कॉलम में गए और इंसर्ट के कॉलम में जाके जो है वो मैंने इस किस्म का चार्ट बना लिया। इस किस्म का चार्ट बनाते ही आपको क्या समझ आएगा, आपको ये नज़र आ रहा है कि जी किस साल में आपकी सेल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। आपकी 2000 एंड आपकी 38% सेल्स जो आ रही है वो ऑरेंज में मार्क है और वो आपका 2014 है। तो किस ईयर में आपकी सेल ज़्यादा है या किस रीजन में आपकी सेल ज़्यादा है। सपोज़ ये आपका रीजन ए है, ठीक है, और उसी तरीके से सपोज़ ये रीजन बी है, सपोज़ ये रीजन सी है और सपोज़ ये रीजन डी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि रीजन ए बी सी डी चारों का क्या बिहेवियर रहा, किस तरीके से आपकी सेल्स बढ़ी या कम हुई। अच्छा, उसी तरीके से एक और जो ग्राफ हम अक्सर बनाते हैं वो ग्राफ बेसिकली है, इंसर्ट के कॉलम में जाएं आप, ये एक स्कैटर डायग्राम आती है। स्कैटर डायग्राम में ये स्कैटर डायग्राम कहलाती है। स्कैटर डायग्राम का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो आपको जो भी आपके पॉइंट्स है वो सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करके दे देता है। उसमें आपको ये नहीं बताता, उसमें कोई लाइन नज़र नहीं आएगी, कोई ट्रेंड नज़र नहीं आएगा, बस आपको सिर्फ पॉइंट्स नज़र आएंगे। ये कहलाता है स्कैटर डायग्राम। SCATTER, SCATTER, स्कैटर ग्राफ कहलाता है। स्कैटर ग्राफ का मतलब ये है कि पॉइंट सिर्फ स्कैटर हुए हुए, आपको सिर्फ दिखा दिया उसने कि भाई ये देखो ये लाइंस है, इसमें कोई ग्राफ वगैरह प्लॉट हुआ हुआ नहीं आता, ठीक है। ये उस वक्त नॉर्मली यूज़ होता है जब आपकी ग्राफ्स बहुत सारी बहुत सारी फिगर्स हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे चल रही हैं। जैसे आपकी आपकी कोई प्रोडक्ट है, उसकी जैसे मोबाइल कंपनी है और वो डिफरेंट मंथ्स में बहुत सारे मोबाइल सेट बेच रही है, किस तरीके से बेच रही है, तो उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, तो उसे आप उस ग्राफ में बना लेते हैं। सो हमारे पास बेसिकली कुछ ग्राफ्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए इस वाले वीडियो में, उसमें एक तो ये था, दिस वन इज सिंपल बार चार्ट जिसमें एक ही बार बना हुआ है। दिस वन इज कंपोनेंट बार चार्ट जिसमें टोटल भी आ रहा है और इंडिविजुअल कंपोनेंट भी आ रहा है। दिस वन इज मल्टीपल बार चार्ट जिसमें एक से ज़्यादा बार्स आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो चार्ट है दिस वन, ये कहलाता है लाइन चार्ट जिसमें लाइंस बनी हुई आ रही है ट्रेंड के लिए। और ये वाला जो ग्राफ है जो ग्रे में नज़र आ रहा है दिस इज़ द पाई चार्ट, और ये ग्राफ जो रेड में नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका स्कैटर डायग्राम है। नेक्स्ट क्लास में ज़रा देख के आइएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे।